अंतरिक्ष में कोई मर जाए तो उसकी लाश का क्या होगा? अंतरिक्ष में मृत शरीर का क्या होगा? क्या है नासा का प्रोटोकॉल? नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी क्योंकि अब तक स्पेस में 50-60 मौतें हो चुकी हैं और नासा का प्रोटोकॉल क्या है कि जो वहां पर जो डेड बॉडी रह जाती हैं उनका क्या किया जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करना अब बड़ी बात नहीं रह गई है। कई कंपनियां लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करा रही हैं, जिनमें ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों का नाम शामिल है। हालांकि किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजना साधारण रूप से आसान नहीं है, इसके साथ ही खतरनाक काम भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अंतरिक्ष में मौत हो जाती है तो क्या होगा? शव के साथ क्या होता है? क्या अंतरिक्ष यात्री के शव को वापस लाया जा सकता है? दरअसल इस सवाल को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रोटोकॉल काफी स्पष्ट है। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत 60 साल पहले हुई थी और इसमें अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। नासा की साल 2025 में चंद्रमा पर एक दल भेजने की भी योजना है। इसके अलावा आने वाले दशक में मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। 2-3 दशकों में आम लोगों के बीच भी अंतरिक्ष यात्रा को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। बढ़ती अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही रास्ते या अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत की आशंका भी बढ़ जाती है। जरा सोचिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकल कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक कर रहा हो और अचानक कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो जाए तो अभी तक वैज्ञानिकों को ऐसी परेशानी से नहीं जूझना पड़ा है। अंतरिक्ष में अब तक कुल 21 लोगों की मौतें हुई हैं। ये बात और है, अगर शुरुआत से अभी तक गिने तो इससे काफी ऊपर जो है मौतें हो चुकी हैं। ये सभी मौतें स्पेस क्राफ्ट में खराबी की वजह से हुई, जिसमें पूरा क्रू मारा गया। लेकिन क्या हो अगर किसी एक एस्ट्रोनॉट की तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाए और बाकी क्रू सही सलामत रहे? जाहिर है उन्हें लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, पर कैसे? नासा का प्रोटोकॉल कहता है कि धरती की निचली कक्षा वाले मिशनों में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत होने पर क्रू लाश को एक कैप्सूल में रखकर कुछ ही घंटों में धरती पर भेजेगा। अगर चंद्रमा पर किसी की मौत हो तो कुछ दिनों के भीतर लाश वापस आएगी। ऐसे मामलों में लाश को संभाल कर रखना प्राथमिकता नहीं होती, बाकी क्रू को सकुशल वापस धरती पर लाना जरूरी हो जाता है। अगर एस्ट्रोनॉट की मौत धरती से दूर किसी लंबे मिशन के दौरान होती है तो क्रू का फौरन वापस लौट पाना संभव नहीं होगा। उस स्थिति में शव को एक अलग चैम्बर या खास तरह की बॉडी बैग में रखा जा सकता है, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब मृत्यु स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन के भीतर हुई हो। अंतरिक्ष में मृत शरीर का क्या होगा? एक्चुअली सवाल तो यही है। अगर कोई अंतरिक्ष में ऐसे ही बाहर मौजूद हो बिना किसी स्पेस सूट के, तब क्या होगा? उस स्थिति में एस्ट्रोनॉट की फौरन मौत हो जाएगी। अंतरिक्ष के लो प्रेशर वाले वैक्यूम में शरीर की सतह पर मौजूद सारा पानी फौरन गैस में बदल जाएगा, यानी शव की त्वचा, आंखें, मुंह, कान और फेफड़े सब गैस हो जाएंगे। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार शरीर में बचा बाकी पानी भी जम जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का तापमान -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है और जब पानी गायब हो जाएगा तो शरीर के जम जाने से लाश किसी मम्मी की जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी। बिना स्पेस सूट के किसी एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में यही हाल होगा। तो लाश का क्या होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई बैक्टीरिया है या नहीं। अंतरिक्ष में बैक्टीरिया 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अगर लाश पर कोई बैक्टीरिया जिंदा रहे तो वह शव को खाना शुरू कर देंगे। अंतरिक्ष का ताकतवर रेडिएशन भी लाश पर असर डालेगा। लाश कहाँ जाएगी? यह इस पर निर्भर करता है कि उसे किस दिशा में फेंका गया है। अगर लाश का किसी और ऑब्जेक्ट से टक्कर नहीं होती तो वह उसी दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। अगर मृत्यु पृथ्वी के आसपास बाहरी अंतरिक्ष में हुई होगी तो लाश कक्षा में जाएगी। चूंकि काफी सारा अंतरिक्ष मलबा और सैटेलाइट्स कक्षा में मौजूद है, ऐसे में लाश के उनसे टकराने की संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए नासा की सलाह है
कि शव को किसी भी ग्रह की कक्षा से दूर छोड़ा जाए। अगर लाश किसी सैटेलाइट या मलबे से नहीं टकराती तो वह पृथ्वी की ओर खिंच जाएगी और गुरुत्वाकर्षण उसे वायुमंडल की ओर खींचेगा। ऐसी स्थिति में लाश फिर से वायुमंडल में दाखिल होगी और जल उठेगी। किसी स्पेस क्राफ्ट से लाश को बाहर अंतरिक्ष में छोड़ना एकमात्र विकल्प नहीं है। लाश को दफन भी किया जा सकता है। नासा ऐसा बॉडी बैग बना रहा है जिसमें स्पेसशिप पर लाश को 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित किया जा सके। हालांकि इसे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS जैसे धरती के नजदीकी स्टेशन से वापस लाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मंगल या अन्य किसी सुदूर ग्रह पर किसी एस्ट्रोनॉट की मौत होती है तब क्रू को कोई और तरीका खोजना होगा। वहां लाश को दफनाने से ग्रह पर संक्रमण फैलने का खतरा है। तो अंतरिक्ष में मौत को लेकर नासा का प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर किसी की अंतरिक्ष में मौत होती है तो डेड बॉडी का क्या होगा? इस सवाल पर एजेंसी का कहना है कि दल के सदस्य की मौत की स्थिति में अंतरिक्ष यात्री की टीम की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।